नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को साल में 2 बार 10 रुपए में मिलेंगे नए वस्त्र। राज्य के 150 प्रखंडों और 2518 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को मनरेगा के तहत रोजगार देने में 10% तक वृद्धि का लक्ष्य। आईआईटी धनबाद में सोशल मीडिया कल्चर कोर्स की होगी शुरुआत। विद्यार्थियों को डिजिटल संस्कृति क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का मिलेगा मौका। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा श्रोताओं के लिए इस सप्ताह का प्रश्न आज के समाचार में होगा प्रसारित। और मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की जताई संभावना, जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उपराजधानी दुमका में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को साल में 2 बार 10 रुपए में धोती साड़ी और लुंगी उपलब्ध कराई जाएगी। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित समारोह के दौरान श्री सोरेन ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि करीब 58 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने धोती साड़ी लुंगी योजना के लिए 500 करोड़ के बजट का वित्तीय प्रावधान किया है। धोती साड़ी योजना गरीबों के बीच पूरे राज्य में बांटा जा रहा है। दुमका जिले में लगभग 2 लाख से अधिक इस योजना से आच्छादित लोग होंगे। ये योजना 2014 के समय इसको शुरू किया गया था, लेकिन बीच में हम लोगों की सरकार चली गई और गरीबों के लिए योजना बंद कर दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा। और हमें मालूम था कि इस राज्य में लोग कितने गरीब हैं, खाने को अनाज नहीं, तन ढकने को कपड़े नहीं। हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड गरीबों के बीच में बांटे और आज फिर से गरीबों के तन ढकने के लिए धोती साड़ी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। साल में 2 बार ये धोती साड़ी लुंगी गरीबों को मिलेगा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के अन्य विकास योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य में मनरेगा की धीमी प्रगति को तेज करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा विशेष अभियान की पहल की है। आज से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान ग्रामीणों से आस मनरेगा से विकास में राज्य के सभी प्रखंडों में से चिन्हित 150 प्रखंडों और 2518 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को रोजगार देने में 10% तक वृद्धि करने का लक्ष्य सभी जिलों को दिया गया है। अभियान की शुरुआत करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 5000 मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर लोगों से समन्वय स्थापित कर 100 दिनों तक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। विभाग का उद्देश्य, मोटो यही है कि गांव में रहने वाले जो गरीब किसान, मजदूर, युवा जो है, उनको रोजगार आजीविका के रास्ता पर आगे लाना। और इसी कड़ी में ग्रामीण विकास ने लगातार प्रयास हम लोग करते आ रहे हैं। झारखंड बनने का भी एक कॉन्सेप्ट रहा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिले। गांव के लोगों को आजीविका देने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, 100 दिन रोजगार का गारंटी देना था। जब बाहर से प्रवासी मजदूर यहाँ आने लगे तो हमारी विभाग ने और जैसे इसका सखी मंडल ने हर गांव में निरंतर प्रयास करके लोगों को जॉब कार्ड देने की काम किया। मनरेगा योजना से 100 दिन तक काम पूरा करने वाले मजदूरों को श्रम नियोजन विभाग से मिलने वाली योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। पुरानी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के साथ साथ नई योजनाओं पर भी इस दौरान काम किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों का सपना पक्का घर हो अपना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।
इधर IIT ISM धनबाद में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सोशल मीडिया एंड कल्चर कोर्स की शुरुआत हो रही है। इस PG कोर्स के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल संस्कृति समेत अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाने का मौका मिलेगा। संस्थान में जल्द ही आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग मास्टर प्रोग्राम भी शुरू करने की योजना है। पिछले शैक्षणिक सत्र में IIT धनबाद में कई विभागों ने मिलकर डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स को शुरू किया था। इधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में माइनिंग क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किया है। राज्य में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 65 पहुंच गई है। वहीं 4 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% है। इधर टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में 1,80,000 से अधिक लोगों को कोरोना की डोज दी गई। वहीं राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 82 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 80 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 3,02,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.77% है। वहीं अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधाओं के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर 104। वहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461010007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास अरण्यर अधिकार किस महापुरुष के स्वतंत्रता संग्राम के जीवन पर आधारित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास अरण्यर अधिकार किस महापुरुष के स्वतंत्रता संग्राम के जीवन पर आधारित है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi.amrit@
gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना पता, नाम, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, लोहरदगा, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, गिरिडीह और सिमडेगा जिले में लगातार बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए आगामी 25 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा जिले में कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म कार्य योजना बनाई गई है। इसके तहत 21 से 25 सितंबर तक पंचायतों को चिन्हित कर टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गढ़वा जिले में लक्ष्य के मुताबिक 62% लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। जिले की कुल 15 लाख की आबादी में से 8.5 लाख योग्य लाभुकों को कोविड का टीका लगाना है। इसमें से अब तक 5,22,645 लोगों को कोविड का टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करीब 3 लाख से ऊपर लोगों को टीका देना शेष रह गया है। इसके तहत 21 सितंबर से 25 सितंबर तक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान विशेष रूप से जिले के उन पंचायतों में शिविर के माध्यम से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जहां टीकाकरण की गति काफी धीमी है। 5 दिनों के अंदर इन पंचायतों में कम से कम 25,000 योग्य लाभुकों को टीका देने का लक्ष्य है। जिले में पिछले काफी दिनों से कोविड के नए केस नहीं मिले हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सितंबर माह में चलने वाले पोषण माह के तहत गुमला जिला में समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पोषण रैली निकालकर एनीमिया से बचाव का संदेश दे रही हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण अभियान योजना अंतर्गत पोषण माह के तहत गुमला जिला में समाज कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाएं पोषण रैली निकाल रही हैं। दरअसल 2018 से ही प्रत्येक वर्ष पूरे देश में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में अल्प पोषण, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा बच्चों में रक्त की कमी को दूर करना है। पोषण माह को लेकर जिला के उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बस्ट ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देना जरूरी है। गुमला जिले को सुपोषित बनाने के लिए केवल महिलाओं और बच्चों को ही नहीं अपितु पुरुषों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। इधर चतरा जिले में प्रतिबंधित जहर की खेती पर नकेल कसने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन के साथ साथ वन विभाग और न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने ग्रामीणों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इस सिलसिले में जिले के व्यवहार न्यायालय, जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम में शामिल अधिकारियों की टीम ने आज सदर थाना क्षेत्र के सिकदरी गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की। मौके पर अधिकारियों ने प्रतिबंधित अफीम, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और डोडा समेत अन्य गैर कानूनी खेती व व्यवसाय से ग्रामीणों को बचने की सलाह दी है। मौके पर जिला वन पदाधिकारी ने ग्रामीणों को नशे की खेती से दूर रहने का संकल्प लिया। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि इस बार कहीं भी, चाहे वह वन भूमि हो, सरकारी भूमि हो, गैर मजुआ भूमि हो अथवा निजी भूमि हो, अफीम की खेती नहीं करेंगे और पुलिस को, वन विभाग को, लोगों को, प्रशासन को मदद देंगे और हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के शुभम का चयन महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के तहत IIM बेंगलुरु से पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई करने के लिए हुआ है। IIM की ट्यूशन फीस का खर्च मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट उठाएगी। 2 साल के कोर्स के लिए शुभम को प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर 50,000 रुपए मिलेंगे। इधर राज्य सरकार पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने को लेकर कृत संकल्पित है। स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर पत्रकारों ने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक शशि प्रकाश सिंह को अहम सुझाव दिए। इसे लेकर 2 बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया, जिससे 10 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम नहीं लेने या कुल प्रीमियम का 10% राशि तय करने का सुझाव दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को साल में 2 बार 10 रुपए में मिलेंगे नए वस्त्र। राज्य के 150 प्रखंडों और 2518 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को मनरेगा के तहत रोजगार देने में 10% तक का वृद्धि का लक्ष्य। IIT धनबाद में सोशल मीडिया कल्चर कोर्स की होगी शुरुआत। विद्यार्थियों को डिजिटल संस्कृति क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का मिलेगा मौका।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा श्रोताओं के लिए इस सप्ताह का प्रश्न आज के समाचार में प्रस्तुत हुआ और मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की जताई संभावना जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।